उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल और पुलिस चौकन्नी, लेकिन फिर भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनमें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। इस बात का सबूत है उत्तर प्रदेश में 5 साल की मासूम की हत्या। तस्वीरों में दिख रही ये बच्ची वही है। इसका नाम जियांशी है। एटा के आवगढ़ कस्बे की रहने वाली जियांशी 3 दिन पहले जब अपने घर के बाहर खेल रही थी, तब कुछ बदमाश उसे उठाकर ले गए। किडनैपिंग के 1 घंटे बाद ही जियांशी की लाश उसी के कस्बे के बाहर रास्ते पर पड़ी मिली। बेटी की याद में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम बच्ची के चेहरे पर चोट के कई निशान मिले हैं। घटना से कुछ देर पहले की बात बताते हुए मां ने बताया कि जियांशी बाहर खेलने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाहर शैतान उनकी बच्ची का इंतजार कर रहा है। आपने लास्ट टाइम बच्ची को किस समय तक देखा है? मैंने लास्ट टाइम बच्ची को बस 6:30-7 बजे के बीच में देखा है। बस वही लॉलीपॉप लेके आई कि मैं मम्मी नीचे से, उसके चाचा ने आवाज़ लगाई कि मम्मी मैं चली जाऊँ, तो मैंने कहा चली जा। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, फिर वो कहाँ चली है, वहीं से मुझे नहीं दिखी। उसके बाद 4-5 दिन हो गए, अभी तक उसके साथ लोगों को कोई पता नहीं चला है। ये बच्ची की तुम्हें कितनी देर बाद मालूम पड़ गया था, मतलब बच्ची गायब हो गई है? हमें बच्ची की उसके 7 बजे चली गई थी, मुझे 8 बजे के बाद मालूम पड़ा। जब बच्चों ने कहा कि हमारी बहन नहीं दिखाई दे रही है, तो हमने कहा उसको देख के आओ। फिर वो नहीं दिखी, तो फिर हमारे उड़ा के नीचे गए, तब फिर पता ही चला। फिर उसके बाद हपड़ा थपड़ी मच गई। उसके बाद फिर उसके 15 मिनट के समथिंग कभी फिर दिखवाया, तब वो फिर मिल गई है। तो देखा तो वो मरी हुई दिखाई दी है मुझे। अच्छा, तो कहाँ पे मिली? क्या मतलब क्या किस टाइम मिली है? वो करीब मिली है 8:30 पौने 9 बजे के समथिंग मिली है मुझे वो। किसी ने सूचना दी मतलब वहाँ पे, मतलब मरी मृत अवस्था मिली है? हाँ, मृत अवस्था में दी है। किसी ने सूचना दी है कि राम प्यारी हॉस्पिटल के पीछे लथपथ पड़ी है वो खून में। इस मासूम बच्ची के साथ जिसने अपनी घटना हुई है, उससे तो बहुत वैसा लगता है, मतलब या किसी से आपकी रंजिश कोई किसी घरवाले की रही? तो हमें ये पता नहीं कि रंजिश है कि नहीं है, पर मुझे ये पता कि मेरी बेटी चली गई 6:30-7 बजे के समथिंग। उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ वो गई है, किसने ली है। बता दें कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक जियांशी के कातिलों तक नहीं पहुंच पाई है। इस बात से नाराज लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन और कैंडल मार्च कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस जघन्य वारदात की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है, जिसमें एक बिना नंबर की गाड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें बच्ची को अगवा किया गया है। जांच में ये भी पता चला है कि वारदात से पहले बदमाशों ने जियांशी के घर के आसपास कई बार रैकी की थी और मौका लगते ही घर के बाहर से खेलती हुई बच्ची को उठा लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 4-5 दिन हो गए मेरी बेटी को, अभी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पा रही है। उसका सुराग जल्दी से जल्दी लगाए और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। इधर यहाँ पे पार्टी बंदियाँ चल रही हैं, इलेक्शन चल रहा है, फिर भी मेरी बेटी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस अपने ढूंढने में लगी पड़ी है, कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है आप? उसकी पुलिस बता रही है 4-5 टीमें लगी हुई हैं, तो वो क्या उससे कार्रवाई संतुष्ट है नहीं आप? उससे संतुष्ट है, हमको लगता है कि वो देख रही है, पर कोई अभी तक 4-5 दिन में सुराग नहीं मिला है। और मेरी बच्ची को दुकान से किडनैप किया है, दुकान से गली की तरफ आ रही है और मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे में और पौन घंटे में उसकी मृत्यु कर दी गई है। घटना के समय बच्ची मतलब क्या बजे की दुकान पे लगभग गई थी? वो घटना के समय ऐसा लगभग गई थी 7-7:15 बजे के करीब। फुटेज में दिखाई दे रही है, सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है कि वो 7:15 बजे के करीब दुकान पे आई है और वो गली में अंदर घुसी है और उसको कोई सीसीटीवी कैमरे में मोटरसाइकिल वगैरह के भी आदमी दिखाई दे रहे हैं उसमें। अच्छा। पर अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है उन लोगों पर। फिलहाल पुलिस जियांशी के हत्यारों का सुराग ढूंढने में लगी हुई है, जिससे पता चल सके कि आखिर मासूम की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी। आखिर 5 साल की मासूम जियांशी के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, जो इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली से योगेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।